मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक कौल आपकी खिदमत में सन्नामे कलाम के तौर पर पेश किया। मौला कायनात फरमाते हैं कि ज़ूरू मौताकुम, जो तुम्हारे मुर्दे हैं उनकी ज़ियारत को जाया करो, यानी कब्रिस्तान की ज़ियारत को जाया करो। क्यों जाएं? फ़इन्नहुम यफ़रहूना बिज़ियारतिकुम, क्योंकि तुम्हारे मुर्दे तुम्हारी ज़ियारत से खुश होते हैं। जैसे आम तौर पर मेहमान आने से इंसान खुश होता है, इसी तरीके से हमारे मुर्दे हमारी ज़ियारत से खुश होते हैं। मौला फरमाते हैं कि वल यतलुब अहदुकुम हाजतहु इंद क़ब्र अबीही व इंद क़ब्र उम्मिही बिमा यदउ लहुमा। तुम्हें चाहिए कि अपनी वालिदैन की कब्र पर जाओ और अपनी हाजत को अपने वालिदैन के वसीले से तलब करो। यानी अगर तुम्हारी कोई ज़रूरत कोई हाजत है वो पूरी नहीं हो रही है, कोई दुआ है वो दुआ पूरी नहीं हो रही है, बिलखुसूस वालिदा की कब्र पर इंसान अपनी वालिदा की कब्र पर जाए या अपने वालिद की कब्र पर जाए और वहाँ पर जो उनके लिए दुआ कर रहा है उसको वसीला करार दे, खुदावंद करीम को अपने वालिदैन का वसीला करार दे और वहाँ पर दुआ करे। ये उन मौक़ों में से है कि जहाँ पर इंसान की दुआ उसके वालिदैन के वसीले से पूरी हो जाती है। यहाँ तक कहा जाता है कि अगर इसकी वालिदा खुदा न खास्ता अगर किसी अज़ाब में मुब्तला हो तब भी वो वहाँ से अपने बच्चे की दुआ के लिए आमीन कहती है, अगर वो अज़ाब में ही मुब्तला क्यों ना हो। तो वो जो बच्चे की वालिदा है वहाँ से अपने बच्चे की दुआ के लिए आमीन कहती है। कब्रिस्तान जाने के कुछ आदाब हैं, उनमें से सबसे पहला अदब ये कि किस दिन जाया जाए और किस वक्त जाया जाए। आया पूरे हफ्ते में किसी भी दिन और किसी भी वक्त जाया जा सकता है? तो पहला जवाब तो यही है कि किसी भी दिन और किसी भी वक्त जाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि कुछ दिन हराम हो और कुछ वक्त जो है वो हराम हो, ऐसा नहीं है। किसी भी दिन और किसी भी वक्त जाया जा सकता है, लेकिन रिवायत में ताकीद हुई है कि जुमे के दिन जाया जाए। दिन के एतबार से कौन सा दिन? जुमे के दिन। अब्दुल्ला बिन सुलेमान वो कहता है कि मैंने पाँचों इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला मुहम्मद। फरमाया कि मैंने सवाल किया कि क़ुबूर की ज़ियारत कब की जाए, तो इमाम ने इरशाद फरमाया कि इज़ा काना यौमुल जुमुआ फ़ज़ुरहुम, जब जुमे का दिन हो तो क्या करो? उनकी ज़ियारत को जाओ। इसका ये मतलब नहीं कि और दिन नहीं जा सकता है, यानी और दिन भी जा सकता है, लेकिन जुमे के दिन ख़ास ताकीद की गई है। उसकी वजह भी रिवायत में बयान हुई कि जो आम अय्याम होते हैं उसमें एक वक्त होता है कि जिस वक्त में मुर्दे आपकी बात का जवाब देते हैं। वो वक्त कौन सा वक्त है? वो वक्त है तुलूए फ़जर से लेकर तुलूए आफ्ताब तक का, यानी किसी भी दिन, हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जमेरात, किसी भी दिन आप जाएँ, ये वाला जो वक्त है, पीरियड है, तुलूए आफ्ताब से लेकर तुलूए फ़जर से लेकर तुलूए आफ्ताब तक का, ये वो वक्त है कि जिस वक्त में मुर्दे आपकी बात का क्या करते हैं? जवाब देते हैं। इसके बाद अगर आप जाएं तो मुर्दे फ़कत सुनते हैं। मुर्दे क्या करते हैं? फ़कत सुनते हैं, उनको जवाब देने की इजाज़त नहीं होती। जैसे कि छठे इमाम से रिवायत है, क़ाला अबू अब्दुल्लाह इज़ा ज़ुरतुम मौताकुम क़ब्ल तुलूइ शम्स समिअू व अजाबूकुम, जब तुम तुलूए शम्स से पहले जाते हो अपने मुर्दों की ज़ियारत के लिए तो वो तुम्हारी बातें सुनते हैं और तुम्हें जवाब देते हैं। व इज़ा ज़ुरतुमूहुम बअद तुलूइ शम्स समिअू व लम युजीबुकुम, लेकिन जब तुलूए शम्स के बाद जाते हो तो वो तुम्हारी बातें सुनते ज़रूर हैं लेकिन तुम्हें जवाब नहीं देते। तो ये आम दिनों की बात हो गई, लेकिन जुमे का वक्त पूरा दिन ऐसी है, यानी पूरा दिन आपकी बात सुनते भी हैं और आपकी बात का जवाब भी देते हैं। जैसे कि उसी रिवायत में कहा कि फ़इन्नहु मन कान मिनहुम फ़ी ज़िक़्न वुस्सिअ अलैहि मा बैन तुलूइल फ़ज्र इला तुलूइश शम्स, क्योंकि ये जो तुलूए फ़जर और तुलूए शम्स के दरमियान का जो वक्त है, ये वो है कि अगर खुदा न खास्ता किसी मुर्दे को अज़ाब भी हो रहा है या अगर मुर्दा तंगी में भी है, ये वो वक्त है कि समझे उनका रेस्ट टाइम है। इस टाइम में उनको थोड़ी सी वसअत दी जाती है, उनके अज़ाब में तख़फ़ीफ़ कर दी जाती है तुलूए फ़जर से लेकर तुलूए शम्स के दरमियान। यअलमून बिमन अताहुम फ़ी कुल्लि यौमिन, और ये ना समझें कि मुर्दे पहचानते नहीं हैं, जो भी मुर्दे की कब्र पर आता है मुर्दा उसको जानता है कि कौन मेरी कब्र पर आ रहा है। यानी बिल्कुल बरक्स है वहाबी फ़िक्र का। वहाबी क्या कहते हैं?
मर गया, ख़त्म, कुछ नहीं, ना वो जान सकता है, ना वो सुनता है, ना वो देखता है, उसे कुछ पता नहीं है। जबकि ख़ुद ही अहले सुन्नत की रिवायतों में ये रिवायत मौजूद है कि मुर्दे सुनते हैं, यहाँ तक कि तुम्हारे सवारियों की जो नाल की आवाज़ है, यानी घोड़े की नाल की जो आवाज़ है, वो भी मुर्दे सुनते हैं। तो इमाम इरशाद फरमाते हैं कि हर दिन जो भी मुर्दे की ज़ियारत के लिए आता है वो उसको पहचानते हैं, जानते हैं। फ़ायदा तलाअत शम्स कान सुदा, लेकिन जब सूरज तुलू हो जाता है फिर जो वो दोबारा उसी हाल में आ जाते हैं, यानी जो अगर खुदा न खास्ता अज़ाब में गिरफ़्तार है तो उसका अज़ाब दोबारा शुरू हो जाता है, या फिर उसको जवाब देने की इजाज़त नहीं होती। कुल तुरावी ने सवाल किया फ़यअलमून बिमन अताहुम फ़यफ़रहून बिही, बस वो हमें जानते हैं, यानी जो भी शख्स उनकी कब्र पर आता है उसको जानते हैं और उसके आने से वो खुश होते हैं। क़ाला नअम, इमाम ने फरमाया कि हाँ, मुर्दे जो भी उसकी कब्र पर आता है उसके आने से खुश होते हैं। वयस्तवहिशून लहू इज़ा इंसरफ़ अन्हुम, जब आने वाला उनकी कब्र से इंसराफ़ करता है, उठकर जाने लगता है, तो उनके ऊपर वहशत तारी होने लगती है, क्योंकि कब्र जो है वो वहशत की जगह है। वाक़ईन कब्र से क्या करना चाहिए, डरना चाहिए। यानी हमारे अमाल तो कुछ नहीं है और हम ऐसे फिरते हैं कि जैसे हमें खुली छूट है। तो कहा कि मुर्दे जो है वो पहचानते भी हैं और क्या होते हैं, खुश भी होते हैं। तो बस जुमे का दिन इंतखाब किया जाए जाने के लिए। जुमे के अलावा भी दीगर दिन जाना चाहते हैं, कोई मसले की बात नहीं है, चले जाएँ। वक्त के एतबार से अगर जुमे के अलावा किसी दिन जाना चाहते हैं तो किस वक्त जाएँ, तुलुए फ़जर से लेकर तुलुए आफ्ताब तक। ये भी मुस्तहब है, यानी ताकीद है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी को मौका ना मिले या किसी की जो रूटीन लाइफ है वो इस तरीके से हो कि वो जा ही ना सकता हो। या कब्रिस्तान मिसाल के तौर पर इतनी दूर है, मिसाल के तौर पर वो यहाँ रहता है कब्रिस्तान वादी हुसैन में, अब यहाँ से अगर वो जाए तुलुए फ़जर में जाने के लिए तो रास्ता भी जो है वो मिसाल के तौर पर ख़तरनाक है उस वक्त, और जाना और आना में बहरहाल टाइम लगता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि छोड़ दे ज़ियारत। जैसे भी मुमकिन हो, जिस वक्त भी और जिस दिन भी इंसान के लिए मुमकिन हो, वो अपने मुर्दे की, अपने जो अजीज़ व अकारिब हैं उनकी कब्र की ज़ियारत के लिए जाए। वहाँ पर जाके क्या कहे, सबसे पहला काम क्या है, कब्रिस्तान में दाखिल होते ही सबसे पहला काम क्या करना है, सलाम करना है। और सलाम उमूमी है, तमाम मुर्दों को सलाम करना है। अब्दुल्लाह इब्न सनान कहते हैं कुल्तु लिअबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम कैफ़ा उसल्लिम अला अहलिल क़ुबूर। अब्दुल्लाह इब्न सनान कहते हैं कि मैंने छठे इमाम से पूछा कि मैं क़ुबूर को कैसे सलाम करूं। फरमाया कि कहो कि अस्सलामु अला अहलिद दियार मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन, ए क़ब्रों के रहने वालों तुम पर सलाम हो, मोमिनीन में से और मुस्लिमीन में से। उसके बाद का जुमला है वो ख़तरनाक है, अंतुम लना फ़रातुन व नहनु इंशा अल्लाहु बिकुम लाहिक़ून। तुम में और हम में फ़र्क ये है कि तुम्हारी बारी जल्दी आ गई, हमारी बारी भी आने वाली है। यानी तुम हमसे पहले चले गए हो और हम भी इंशाअल्लाह तुमसे क्या होने वाले हैं, मुल्हक़ होने वाले हैं। यानी ये ख़ुद ये सलाम करना ये ख़ुद ये बता रहा है, इस्लामी तालीमात हमें ये सिखला रही हैं कि कब्रिस्तान जाने का हदफ़ और मकसद ये है कि बिलाखिर इंसान को याद रहे कि मैं कुछ भी कर लूँ, आखिर यही है। यानी अपनी से कहते हैं कि सर तोड़ के मैं कोशिश कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, कुछ भी बन जाऊँ, आखिर क्या है, आखिर तो यही है। अमीर की भी यही है, गरीब की भी यही है, फ़कीर की भी यही है, छोटे की भी यही है, बड़े की भी यही है, मर्द की भी यही है, औरत की भी यही है, बच्चे की भी यही है, बूढ़े की भी। आखिर ठिकाना यही है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक कब्र के दहाने पर खड़े हुए और फरमाने लगे कि वो चीज़ के जिसकी इंतहा ये हो उससे इंसान को दिल नहीं लगाना चाहिए। यानी क्या मतलब, यानी दुनिया, वो दुनिया कि जिसकी इंतहा ये कब्र है। यानी ये छोटा सा गड्ढा जिसकी इंतहा है, सब कुछ करने के बाद, सारे हाथ पैर मार लेने के बाद, जिसकी इंतहा ये छोटा सा गड्ढा हो, इमाम फरमाते हैं कि उस दुनिया से रग़बत नहीं लगानी चाहिए, दिल नहीं लगाना चाहिए उस दुनिया में। और वो चीज़ जिसकी इब्तिदा ये गड्ढा है उससे इंसान को डरना चाहिए। यानी क्या मतलब, यानी आखरत। आखरत जिसकी इब्तिदा ये गड्ढा है, यानी दुनिया जिसकी इंतहा ये कब्र है,
आखिरत जिसकी इब्तिदा ये कब्र है, तो जिसकी इंतहा ये हो उससे दिल नहीं लगाना चाहिए, और जिसकी इब्तिदा ये हो उससे इंसान को डरना चाहिए कि जब इब्तिदा इतनी हौलनाक है तो इसकी इंतहा क्या होगी। यानी अभी तो वो कब्रों से उठाए नहीं गए, अभी तो कब्रों से उठाया जाना बाकी है, फिर उसके बाद महशर में जमा होना बाकी है, फिर उसके बाद नामा अमाल को दिया जाना बाकी है, फिर उसके बाद नामा अमाल को तोला जाना बाकी है, फिर उसके बाद पुल सिरात बाकी, यानी ना जाने कितनी चौकियाँ भी बाकी हैं, जिनमें से हर एक क्या है, पहली से ज़्यादा खौफनाक तर है। तो इमाम फरमाते हैं कि जिसकी इब्तिदा ये हो उसकी आखिरत से इंसान को क्या करना चाहिए, डरना चाहिए। तो पहला काम ये करना चाहिए कि क़ब्र पे यानी उमूमी सलाम करे, कब्रिस्तान में जैसे दाखिल हो सलाम करे, सलाम करने के बाद फिर जाए अपनी जो भी मुताल्लिक़ क़ब्र है उस क़ब्र पर जाए। उस क़ब्र पर जाने के कुछ आमाल ज़िक्र हुए रिवायत में। पहला काम क्या है, जैसे कि हम करते भी हैं, अन इब्न अबी उमैर अन बाज़ अस्हाबिही क़ाल सअल्तु अबा अब्दुल्लाह अन रश्शिल माए अलल क़ब्र, मैंने छठे इमाम से पूछा कि क़ब्र पर पानी छिड़कने के बारे में क्या हुक्म है, पानी छिड़का जाता है क़ब्र को। फरमाया कि यतजाफ़ा अन्हुल अज़ाब मादामन निदा फित तुराब, जब तक उसकी जो क़ब्र की मिट्टी है वो गीली रहती है उस वक्त तक इस क़ब्र से अज़ाब को दूर किया जाता है। यानी दूसरा काम क्या है, क़ब्र पर पानी छिड़कना, रश्शुल मा जिसे कहते हैं। क़ब्र पर पानी छिड़का जाए जो कि सबब बनता है किस चीज़ का, कि साहिब क़ब्र से अगर खुदा न खास्ता वो अज़ाब में मुब्तला है तो जब तक ये उसकी क़ब्र की मिट्टी गीली रहेगी साहिब क़ब्र से अज़ाब दूर होता जाएगा। दूसरा काम क्या है, जैसे कि हम सब करते भी हैं, फ़ातिहा पढ़ते हैं। फ़ातिहा से मुराद ये यानी जितना ज़्यादा हो सके क़ब्र के लिए कुरान पढ़ा जाए। पूरा कुरान भी आप पढ़ सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं कुरान में से, आप चाहे फ़ातिहा पढ़ें, चाहे सूरह कुल हुवल्लाह पढ़ें, सूरह कौसर पढ़ें, कुछ भी आप कुरान में से पढ़ना चाहें पढ़ें। जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा जब रुख़्सत हो रही हैं, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद, जब रुख़्सत हो रही हैं तो वसीयतों में से एक वसीयत क्या है, अली मेरी क़ब्र पर कुरान पढ़ना। क्यों कुरान पढ़ना, क्योंकि इस वक्त मुर्दे को सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत है, एक उन्स देने वाली चीज़, यानी जिससे मुर्दा उन्स हासिल करे, मोहब्बत हासिल करे, वो क्या चीज़ है, कुरान मजीद है। कुरान मजीद की तिलावत की जाए, और कुरान मजीद में जैसे कि हमने कहा कि कोई भी सूरा इंसान पढ़ सकता है, कुरान यानी कुरान में से जो चाहे पढ़ना चाहे इंसान पढ़ सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें जिसकी ख़ास ताकीद की गई है, जिनमें से पहली चीज़ क्या है, मसलन सूरह इन्ना अंज़लना, सूरह इन्ना अंज़लना पढ़े। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, मा मिन अब्दिन मुअमिनिन ज़ारा क़ब्र मुअमिनिन फ़क़रा इंदहु इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र सबअ मर्रात इल्ला ग़फ़रल्लाहु लहु व लिसाहिबिल क़ब्र। कोई शख्स भी, कोई बंदा मोमिन भी अपने मोमिन भाई की क़ब्र पर नहीं जाता है, यहाँ तक कि जाने के बाद उसकी क़ब्र पर 7 मरतबा सूरह मुबारक इन्ना अंज़लना की तिलावत करे, मगर ये कि अल्लाह उसे भी बख्श देता है, साहिब क़ब्र को भी बख्श देता है। यानी जितने अमाल हम बयान कर रहे हैं, ये जो जाना बयान कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि ये अजर फ़कत जो है मुर्दे के लिए, बल्कि जो शख्स ज़ियारत करने के लिए जा रहा है उसके लिए भी वही अजर है। अगर वो मुर्दे के लिए इस्तिग़फ़ार करेगा, खुदावंद करीम मुर्दे के भी गुनाह माफ़ करेगा, उस शख्स के भी गुनाह माफ़ करेगा। मुर्दे के लिए सदका देगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुर्दे के लिए ही अजर व सवाब लिखा जाएगा। मुर्दे के लिए भी अजर व सवाब है, जो सदका देने वाला है उसके लिए भी अजर व सवाब है। मुर्दे के लिए नमाज़ पढ़ेगा, खुदा के ख़ज़ाने में कोई कमी नहीं है कि वो क्या है कि नहीं बस इतना है, अब इतना नहीं है, तो दोनों को मिलेगा, मुर्दे को भी मिलेगा और इस शख्स को भी मिलेगा। मन अता क़ब्र अख़ीहिल मुअमिन थुम्मा वज़अ यदैहि अलल क़ब्र व क़रअ इन्ना अंज़लना सबअ मर्रात अमिना मिन यौमिल फ़ज़अल अकबर। जो शख्स भी, 8वें इमाम से रिवायत है कि जो शख्स भी अपने मोमिन भाई की क़ब्र पर आए और उसकी क़ब्र पर हाथ रखे और 7 मरतबा सूरह मुबारक इन्ना अंज़लना पढ़े, तो ऐसा शख्स क़यामत के दिन की हौलनाकी से अमान में होगा। यानी यौमुल फ़ज़अल अकबर, यौम अकबर किसे कहते हैं, वही महशर का दिन, जब कब्रों से उठाया जाएगा, क़यामत का दिन, उस दिन की हौलनाकी से इंसान क्या रहेगा, महफूज रहेगा।